नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उवज्ञानम, नमो लोये त्रिकालवर्ती सवसाहम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोगरी, मंगलम कुंद कुंडार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्यमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणं, जैनम जयतु शासनम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव, ओंकाराय नमो नमः। नमः समयसाराय, स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय, सर्वभावान्तरच्छिदे। अज्ञानतिमिरान्धानां, ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं, ज्ञानात् अन्यत् करोति किम्। परभावस्य कर्तात्मा, मोहोऽयं व्यवहारिणम्। मंगलमय मंगलकरं वीतरागविघ्नां, नमो ताहि जाते भये हरिहंतादिमः। ओम नमः सिद्धेभ्य, नमः सिद्धेभ्य, नमः सिद्धेभ्य। जिनेन्द्र शासन में जिनेन्द्र परमात्मा की ओम ध्वनि में प्रवाहित हुई जिनवाणी, जो चार अनुयोग के माध्यम से वितरागता को बतलाती है, यह श्रेयकर जिनवाणी में से एक बात जो सामने उभर के आती है, यह है कि परमार्थ मार्ग जो है वो एक है, निश्चय मोक्ष मार्ग जो है वो एक है। इनका प्रतिपादन दो प्रकार से है, निश्चय और व्यवहार से। निश्चय के अंदर में स्वभाव की मुख्यता है और व्यवहार के अंदर में संयोग की, निमित्त की, ज्ञेयों की मुख्यता से प्रतिपादन किया जाता है। अभी अपना सामर्थ्य यदि हो तो अपनी शक्ति का मापदंड करते हुए वह स्वाध्याय करे जिससे अपना शुद्धात्मा ऊर्ध्व रहे, उग्र रहे, सर्वस्व रहे। क्योंकि मार्ग जब एक है तो ये बात निश्चित है कि शुद्धात्मा के लक्ष्य से, परमात्मा के लक्ष्य से, परम पारणामिक भाव के लक्ष्य से सम्यक दर्शन का जन्म होता है। सम्यक दर्शन के लक्ष्य से सम्यक दर्शन का जन्म नहीं होता, क्योंकि सम्यक दर्शन भी शुद्धात्मा की ओर से देखा जाए तो संवर निजरा की पर्याय भी परद्रव्य है। भगवान आत्मा स्वद्रव्य है और पर्याय मात्र परद्रव्य है। पर्याय में उत्पन्न होने वाले 7 तत्व बाह्य तत्व है, अंत तत्व नहीं है। तो ये बात निश्चित है कि हमें किस राह पे, किस मार्ग पे चलना है। स्वाध्याय हम कहीं से भी करें, किसी भी आगम का करें, लेकिन हमारा लक्ष्य, हमारा ध्येय एकमात्र शुद्धात्मा होना चाहिए
शुद्धात्मा से बाहर जाने से ये जो तत्व मिला, मार्ग मिला, ज्ञानी पुरुषों का सानिध्य मिला, वो उपकारी नहीं होगा। क्योंकि भगवान भी यह कहते हैं कि हे भगवान, तू भगवान है तो मैं भगवान की झोली में क्या डालूं? मैं भगवान बना हूं जबकि तू तो बना बनाया भगवान है। अब जो बना बनाया भगवान है उनकी झोली में भगवान भी क्या डाले? तू अपने आप को भगवान मान, बस इतना ही पर्याप्त है। तुझे कुछ करना नहीं है, न तुझे मिथ्या दर्शन का त्याग करना है, न सम्यक दर्शन का ग्रहण करना है। ये तो सहज में होने वाली पर्याय की व्यवस्थाएं हैं। विकल्प भी सहज होता है और निर्विकल्प भी सहज होता है। ये किया नहीं जाता। आज तक जिन्होंने विकल्प का अभाव करने का प्रयत्न किया या निर्विकल्पता प्रकट करने का प्रयत्न किया, वो निर्विकल्प वस्तु पे लक्ष्य नहीं कर पाया, विकल्प की हार माराएं चलती रही। तो ये वक्त है कि भाई तू आज जाग जा। एक परम पारिणामिक भाव मात्र वस्तु है और चार भाव जो है वो अवस्तु है। ये बात समझे बिना ये परम पारिणामिक भाव मात्र वस्तु मैं हूं ऐसा लक्ष्य नहीं होगा। ये लक्ष्य तभी ही होगा कि जब तू अपने आप को परमात्मा मान। परमात्मा माने बिना परमात्मा की पर्याय का जन्म नहीं होता। तो आज तक तूने जितने भी प्रयत्न किए उस प्रयत्न के अंदर में प्रकट करने की मुख्यता थी और राग भाव का अभाव करने की मुख्यता थी। न राग भाव तेरे में होता है और न तो उनका करता है। उसी तरह से न वितराग भाव तेरे में होता है न तो उसका करता है। तू तो वितराग मूर्ति है। जिन्होंने अपने आप को वितराग मूर्ति मान लिया, वितराग मूर्ति अपने आप को देख लिया, बस उसमें वितरागता सहज प्रकट होती चली जाती है, लेकिन उसके ऊपर उसका लक्ष्य नहीं होता। पर्याय में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके ऊपर लक्ष्य रखने वाले पर्याय दृष्टि कहलाते हैं। मैं परमात्मा हूं उसके ऊपर लक्ष्य करने वाले द्रव्य दृष्टि कहलाते हैं। ये द्रव्य दृष्टि हो कैसे? तो सुगनी जी साहब 573 नंबर के बोल में कहते हैं, अनुभव होना तो आसान है। अब सारा मुमुक्षु समाज जिसको कठिन मान रखा है, अनंत पुरुषार्थ का कारण मान रखा है, हमारे काफी परिश्रम से भी आज तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ ऐसा मान रखा है, हमारे इतनी स्वाध्याय इतनी वाणी को सुनना, 6-8 घंटा इसके पीछे लगा रहना, ये प्रवृत्ति के पश्चात भी अभी आत्मा की अनुभूति नहीं हुई, ऐसा जो मानते हैं उनको सोगानी जी साहब कहते हैं कि अनुभव होना तो आसान है। जगत जिसको कठिन मानता है वो कठिन नहीं है। स्वभाव कभी कठिन नहीं हो सकता। स्वभाव उपलब्ध है और तूने उपलब्धि का प्रयत्न किया इसलिए कठिन लग रहा है। जो प्राप्त है उसकी प्राप्ति का प्रयत्न किया उसलिए कठिन लग रहा है। लेकिन मैं हूं, मैं प्राप्त हूं, मैं प्रकट हूं, मैं विद्यमान हूं, ऐसा विश्वास एक समय के लिए कर ले तो जो पर्याय उत्पन्न होगी उसका नाम अनुभव है। ज्ञान भावे आत्मा रहे उसमें कठिनाई क्या हो सकती है? ज्ञायक भावे आत्मा रहे उसमें कठिनाई क्या हो सकती है? लेकिन तूने भगवान बनने का प्रयत्न किया उसलिए भगवान नहीं बन पाया। और भगवान हूं ऐसा मान लेता तो भगवान रूप परिणमित हुए बिना नहीं रहता। उसलिए कहते अनुभव होना तो आसान है, लेकिन कठिन क्या है? विशेष उघाड़ शक्ति होना और न्याय आदि विचारना, ये श्रम वाला है, इसमें परिश्रम है। विशेष उघाड़ शक्ति होना
और न्याय आदि विचारना, इस न्याय से यह और इस न्याय से यह। अरे भैया, तू न्याय की बात छोड़ दे, न्याय के पीछे पूरा का पूरा न्यायाधीश बैठा हुआ है। उस न्यायाधीश को तू भूलता है तो न्याय की बात याद आती है। तू न्यायाधीश है, पूरा न्यायों को पिया हुआ, अनंत गुण को पीकर बैठा है तू। जितनी भी सापेक्षता वाली बात, जितनी भी अपेक्षा वाली बात, उसको समझ ले एक बार कि कौन सी अपेक्षा से कौन सी बात है। लेकिन मैं तो ये सारी अपेक्षाओं से पार निरपेक्ष तत्व हूं, जिसमें कोई अपेक्षा लागू ही नहीं पड़ती। ऐसा मेरा त्रिकाल स्वभाव है। ऐसा तूने एक बार भी नहीं देखा। एक बार तू अपने आप को निरपेक्ष तत्व, परिपूर्ण तत्व, ध्रुव तत्व, ज्ञायक तत्व, परम पारणामिक भाव तत्व, चार भावों से अभाव रहने वाली वस्तु मैं हूं, ऐसा विश्वास एक बार कर ले प्रभु। ना तूने एक बार ऐसा विश्वास नहीं किया। अपेक्षाओं के पीछे अपेक्षाओं को भूल गया कि अपेक्षा से बात है, सापेक्षता से बात है, निमित्त की मुख्यता से बात है, निमित्त का ज्ञान करवाने के हिसाब से बात है। ऐसा न जानकर उसको स्वरूप मान लिया। तू कभी अपने स्वभाव से बाहर गया ही नहीं, तो स्वभाव में आने की बात नहीं है प्रभु। तूने अनादिकाल से स्वभाव में वापस आने का प्रयत्न किया, लेकिन ये मान्यता तेरी भ्रांति भरी रही। तू राग में कभी आया ही नहीं, तो राग का अभाव कैसे होगा? तू वितराग स्वरूप है, तो वितरागता की बात कहां खड़ी रहती है? तूने अपने आप को अपने स्वभाव से नहीं देखा, अपनी परिपूर्णता से नहीं देखा। वर्तमान में तू परिपूर्ण है। जो वर्तमान में परिपूर्ण है उसको क्या चाहिए? और कौन सी परिपूर्णता हो तो ये परिपूर्ण कहलाएगा? तूने हमेशा पर्याय की पूर्ण परिपूर्णता की अपेक्षा रखी, पर भैया वो पर्याय भी स्वाधीन सत्य एक समय का परमेश्वर है। उस परमेश्वर को तेरी कोई आवश्यकता नहीं है, तेरी कोई अधीनता नहीं है। वो निरपेक्ष तत्व है। उसको अपने परिणमन के लिए किसी भी पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, किसी भी पदार्थ की अपेक्षा नहीं है, किसी के कारण वो नहीं परिणमता। नहीं है तो ज्ञान होता, ऐसा नहीं होता। ज्ञेय की सापेक्षता नहीं है उसको। यदि ज्ञेय के कारण ज्ञान होता तो ज्ञेयकृत अशुद्धता होती। वो ज्ञान तो ज्ञान है प्रभु। तू ज्ञान को ज्ञान स्वभाव से देख, उसमें ज्ञेयों का ज्ञान होता ही नहीं है। उसमें अपना ज्ञान होता है, अपना ज्ञान। तूने एक बार भी इस भूल का स्वीकार नहीं किया। यदि भूल का स्वीकार नहीं करेगा तो ज्ञान झूठा कहलाएगा, और भूल को स्वरूप मान लेगा तो श्रद्धा गलत होगी। भूल को स्वभाव मत मानना, स्वरूप मत मानना। यदि तूने एक बार उस भूल को अपना स्वरूप मान लिया तो श्रद्धा गलत हो जाएगी। स्वभाव अद्भुत है, अलौकिक है। स्वभाव से तूने कभी स्वभाव को नहीं देखा। परिपूर्ण वस्तु है, अनुभव, आसान अनुभव। प्रत्येक जीव को प्रतिपल अपने स्वभाव का ज्ञान हो रहा है। अब जब अपना स्वभाव का ज्ञान हो रहा है, तुझे सिर्फ स्वभाव के ऊपर दृष्टि नहीं है, वो स्वभाव के ऊपर दृष्टि नहीं है, तो जानने में आने वाला ज्ञायक वेदन में नहीं आता। दृष्टि नहीं है, उसलिए करना कुछ भी नहीं है। ज्ञान के अंदर में ज्ञायक की मौजूदगी है, ज्ञान के अंदर में ज्ञायक की विद्यमानता है। वो ज्ञान और ज्ञायक उनका ज्ञेय ऐसा नहीं है उस ज्ञान के अंदर में। लेकिन तूने ऐसा माना कि मैं जानने वाला ज्ञान और ज्ञायक मेरा ज्ञेय, तो ज्ञान ज्ञेय संकर दोष खड़ा हो गया। जब तक ज्ञान और ज्ञेय का भेद रहता तब तक अनुभूति नहीं होती। मैं ही ज्ञान और मैं ही ज्ञेय, उसका नाम ज्ञाता है। मैं ज्ञान और ज्ञायक मेरा ज्ञेय, उसका नाम ज्ञाता नहीं है, उसका नाम अज्ञान है। मिथ्या दर्शन क्यों चला रहा अनादि से?
तूने वस्तु की जो स्वतंत्रता जो है, अभेदता जो है, व्यवस्था जो है, उसको वहां से नहीं देखा जहां वो है। ये पर्याय अनेक रूप है, उस पर्याय रूप द्रव्य नहीं होता। ये गुण अनेक रूप है, ये द्रव्य भेद रूप नहीं होता। एक रूप रहने वाली वस्तु, संपूर्ण वस्तु, परिपूर्ण वस्तु मैं हूं, ऐसा विश्वास तुझे एक समय के लिए भी नहीं हुआ। उसलिए तू प्रयत्न करता रहा आत्मा की अनुभूति करने का, लेकिन अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा मैं हूं, ऐसा विश्वास नहीं होने के कारण, ऐसा श्रद्धा नहीं होने के कारण, ऐसी मान्यता नहीं होने के कारण तू परिणामों के अंदर में उलझता रहा, सुलझने का प्रयत्न करता रहा। लेकिन सुलझी हुई वस्तु है, वो सुलझेगी तो कैसे सुलझेगी? जो उलझी हो वो तो सुलझे, लेकिन जो सुलझी हुई वस्तु है, जो अपने आप संपूर्ण है, अपने आप परिपूर्ण है, उसको और क्या चाहिए? किस तरह से कोई उसकी ओर देखे, उसकी अपेक्षा उसे मिले तो अनुभूति स्वरूप परिणाम है? ऐसा हो नहीं सकता भैया। तुझे अनुभव, आसान अनुभव को तूने अपनी कल्पना से कठिन बनाया है। ये तेरी कल्पना है जिससे वो कठिन लगता है। ज्ञान स्वभावी आत्मा कभी भी ज्ञान से बाहर जाता ही नहीं, राग रूप परिणमता ही नहीं। राग संबंधी ज्ञान पर्याय का ज्ञान तो होता है, लेकिन राग का ज्ञान भी जिसे नहीं होता, पर का ज्ञान किसे नहीं होता। जब तक ज्ञान के अंदर में ज्ञायक का ज्ञान होता है, तब तक ज्ञायक भी उसका पर है। ज्ञान पर्याय का ज्ञान होता है, ऐसा जो मानता है उसे ज्ञान और ज्ञायक के अंदर में भेद नहीं दिखता। अभेद वस्तु मैं हूं, ऐसा विश्वास होते ही जो परिणाम उत्पन्न होता है उसका नाम अनुभव है। इस अनुभव के लिए तूने लाखों प्रयत्न किए, करोड़ों प्रयत्न किए, अनंत प्रयत्न किए, लेकिन स्वभाव से स्वभाव को स्वीकृत नहीं किया। विभाव में जाकर, परभाव में जाकर स्वभाव में आने का प्रयत्न। गुरुदेव श्री ने अभी कहा, राग मेरे में होता है ऐसा मानने वाला हरामी है। कहा भी नियम सर के प्रवचन के अंदर में, भैया तू देखता नहीं अपने स्वभाव को, तू क्या कर रहा है? जो चीज मेरी नहीं, जो चीज मेरे में आती नहीं, मेरे में से आती नहीं, मेरे में जाती नहीं, वो राग तेरे में हो गया। और जो सदा तू है, ज्ञान स्वभावी, ज्ञान स्वरूपी परमात्मा तू है, उसको तुझे प्रकट करना है। जो तू है उसे प्रकट करना, जो तेरे में है नहीं उसका अभाव करना। तो तेरी तो दोनों ही चाल गलत है। स्वभाव समझ में आवे तो कैसे आवे? ज्ञान स्वभावी आत्मा कभी राग का जन्म नहीं दे सकता, बराबर। और जब ज्ञान स्वभावी आत्मा, उसमें सदाई ज्ञान होता है, ज्ञायक का ज्ञान होता है, अपना ज्ञान होता है। अब वो कभी उसको ज्ञान स्वभाव को छोड़ता ही नहीं, ज्ञायक को छोड़ता ही नहीं। अब उसको तुझे प्रकट करना है। राग कभी आत्मा में होता ही नहीं, उस राग का तुझे अभाव करना है। जो तेरे में होता नहीं उसका अभाव करना, जो तेरे में है उसको प्रकट करना। तो दोनों ही चाल तो गलत है ना। अपने स्वभाव के अस्तित्व को भी तूने जैसा वैसा नहीं माना, और जो तेरे में नहीं है उसको तो अभाव करना चाहता है। तो बना पर के ऊपर में हक जताना चाहता है, पर के ऊपर अधिकार जताना चाहता है। तो ये तो द्रोह है विश्व का, 6 द्रव्यों के प्रति द्रोह है, और जिसका फल निगोद है। तू ये मत मान के शरीर मात्र पर द्रव्य है। परम अध्यात्म के अंदर में राग मात्र पर द्रव्य है। परम अध्यात्म के मात्र में संवर निजरा मोक्ष पर द्रव्य है। संवर निजरा मोक्ष जिस पर्याय में उत्पन्न होते हो पर्याय पर द्रव्य है। यहां तक कि गुण भेद भी, जब तक यदि तू गुण भेद को भी ज्ञान दर्शन चारित्र के रूप से देखेगा, तब तक वो भी परद्रव्य है, नहीं है वस्तु के अंदर में। अब जैसी वस्तु नहीं है वैसी तू यदि वस्तु को देखे तो स्व नहीं रहा, वो पर ही होगा। और क्या होगा? अब जो निर्विकल्प स्वभावी वस्तु, निर्विकल्प स्वभावी वस्तु, वो निर्विकल्पता प्रकट करना चाहता है। तो उसका मतलब वस्तु निर्विकल्प स्वभावी नहीं है ना। निर्विकल्प स्वभावी वस्तु, उसमें विकल्प तो है ही नहीं। तो निर्विकल्प स्वभावी वस्तु मैं हूं ऐसा विश्वास करना। विकल्प की और निर्विकल्पता की जो परवाह करता है वो हमेशा विकल्प में रमता रहता है। और निर्विकल्प स्वभावी वस्तु मैं हूं ऐसा जो विश्वास करता है, उनके परिणाम नियम से निर्विकल्प ही उत्पन्न होते हैं।
ये उत्पन्न किया नहीं जाता। ये परिणाम सहज है ऐसा तूने माना ही नहीं आज तक। निर्विकल्पता का प्रकट करने का प्रयत्न, राग का अभाव करने का प्रयत्न, और निज स्वभाव से दूर जाने का प्रयत्न, जिसका फल भ्रांति रूप संसार ही रहता है और कुछ नहीं होता। अध्यात्म का कितना भी वो स्वाध्याय करे, लेकिन ये स्वाध्याय नहीं कहलाता, ये शुभ भाव कहलाता। धर्म उसे कहता है कि जिसके अंदर में धर्मी बसा हो, उसका नाम धर्म है। जिसको धर्म प्रकट करना है, उसका नाम अधर्म है। मैं धर्मी हूं तो धर्म प्रकट हुए बिना नहीं रहेगा, और धर्म प्रकट करना है तो अधर्म की पर्याय यानी कि शुभ अशुभ भाव की पर्याय उत्पन्न हुए बिना नहीं रहेगी। ये नियम है अनादि अनंत। आज मानो कल मानो, गुरुदेव ने कहा ना, मानो तो मानो, बात यह है। आप मानो तो भी बात यह है और न मानो तो भी बात यह है। उसलिए कहते अनुभव होना तो आसान है, तो अनुभव होने वाली व्यवस्था है, अनुभव प्रकट करने वाली व्यवस्था नहीं है। ऐसा नहीं लिखा सुखनी साहब ने, अनुभव प्रकट करना तो आसान है, ऐसा नहीं लिखा। अनुभव होना तो आसान है, ये होने वाली व्यवस्था है, और होने वाली व्यवस्था कठिन नहीं हो सकती। होने वाली व्यवस्था स्वाभाविक होती है, होने वाली व्यवस्था सत्य होती है, होने वाली व्यवस्था अहेतुक होती है, होने वाली व्यवस्था अपनी योग्यता से होती है, होने वाली व्यवस्था अपनी पात्रता से होती है। उसको कोई उत्पन्न नहीं कर सकता, वो अपने से होती है, इसलिए आसान है। अनुभव होता कब है? मैं अनुभव स्वरूप हूं ऐसा जो मानता है, उनके परिणाम के अंदर में नियम से अनुभव होता है, और अनुभव प्रकट करना है, उनके परिणाम के अंदर में नियम से श्रम होता है। वो श्रम क्या होता है? उघाड़ का, न्यायादि का, चिंतन का, घोलन का, विकल्पों की हारमाड़ा का, मैं परमात्मा हूं ऐसा विकल्प का, ये सारा का सारा श्रम है। इसमें कुछ आनी जानी नहीं है, कुछ भी आनी जानी नहीं है। होता है वो एक अलग बात, आए बिना रहता नहीं वो एक अलग बात, लेकिन स्वभाव क्या कहता है? स्वभाव कहता है कि मेरे के अंदर में विकल्पों का सदा ही अभाव है, क्योंकि मैं तो स्वयं निर्विकल्प स्वरूप वस्तु हूं, मैं स्वयं परिपूर्ण हूं, मैं स्वयं भगवान हूं। तो जो भगवान है उसको भगवान भी उसकी झोली में कुछ दे नहीं सकता, क्यों? भगवान भी पर्याय में भगवान बने हैं, वो भी बने कैसे हैं? मैं भगवान हूं इस भाव से बने हैं। वो अपने को भगवान के रूप में देखते हैं, तो कहते हैं कि हे भगवान, मैं तेरी झोली में डालूं तो क्या डालूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं तेरी झोली में डालने लायक। अब तू भगवान बनने का प्रयत्न करे और अंदर में विराजमान त्रिकाल भगवान आत्मा का अपमान करे, और वो भगवान आत्मा तेरे परिणाम के अंदर में आके विराजमान हो जाए, ये बनने वाली व्यवस्था नहीं है भैया। अनुभव होना तो आसान है, लेकिन विशेष उगाड़ शक्ति होना और न्याय आदि विचारना श्रम वाला है। ज्यादा उगाड़ शक्ति हो, ज्यादा शास्त्रों का अभ्यास करके वो माने कि मेरे को सब कुछ समझ में आता है, मैं बहुत कुछ जानता हूं। श्रीमद जी कहते थे कि जब मैं कुछ नहीं जानता था, जब आत्मा का अनुभव नहीं था, तब हमें मानते थे कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन जब अनुभव हुआ तब ये पता चला तो हम कुछ नहीं जानते हैं। ये वस्तु की व्यवस्था ऐसी है। उघाड़ शक्ति वाला, चार अनुयोगों को पढ़ने वाला, जब सारी बात उसके अपेक्षा उनके ज्ञान में आ जाती है तो ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूं। भैया तू कुछ नहीं जानता। एक ने जाण्યું तेने सर्वने जाण्યું, सर्वने जाण्યું तेने एक ने जाण्યું એવું નથી। सब चारों अनुयोग को जान लिया तो एक आत्मा को जान लिया ऐसा नहीं है, लेकिन एक आत्मा को जान लिया तो सबको जान लिया, क्योंकि शास्त्रों की रचना आत्मा से हुई है, अंदर से हुई है। शास्त्रों से आत्मा की रचना नहीं बनी है। उसलिए कहते हैं लेकिन विशेष उगाड़ शक्ति होना और न्याय आदि विचारना श्रम वाला है।
इसलिए कभी कभी मैं कहता हूं कि जो बहुत अभ्यास करते हैं उसको पढ़ना बंद करना होगा, प्रयोजनभूत तत्व पे आना होगा। पदार्थ की सिद्धि अनंत बार की, एक प्रयोजन की सिद्धि एक बार भी नहीं की। वो परम परिणामिक भाव मात्र वस्तु। आपका यदि जीवन का हेतु संसार से मुक्ति है तो उपाय एक है, एक ही उपाय कि परम परिणामिक भाव मात्र वस्तु में हूं। मैं वस्तु और बाकी सब अवस्तु। आज गुरुदेव ने कहा 4 भाव है, वो पर भाव है, सावरण भाव है, आवरण वाले भाव है। उपसम स्वपसम साइक भाव आवरण वाले भाव है। भैया तुझे कभी लगा उदयी भाव तो आवरण वाला लगता है, लेकिन उपसम स्वपसम साइक तो आदरणीय लगता है। वो कहते हो सावरण भाव है, कर्मकृत भाव है। एक दृष्टांत ऐसा आता है कि एक व्यक्ति हो, व्यक्ति बहुत बीमार हो, बहुत बीमार, माने सारे रोगों से घिरा हुआ हो और तड़पता हो, 80, 82, 85 साल की उम्र हो और इतना रोग से घिरा हुआ हो कि अब सब कोई सोचे कि इनका देह छूट जाए तो इनको शांति मिले, सुख मिले। ये जब तक या इस देह में रहेगा तब कोई दवाई काम नहीं करती, कोई पद्धति कुछ काम नहीं करती, कोई थेरेपी कुछ काम नहीं करती, तो देह छूटे तो अच्छा। ऐसा है ना। और वो सही में दिल से चाहते हैं कि उसका देह छूट जाए तो अच्छा। मैं ये पूछता हूं कि सिद्ध दशा कैसे प्रकट होती है? 8 कर्मों की मृत्यु होती है तो सिद्ध दशा प्रकट होती है। तो 8 कर्मों की मृत्यु हुई तो सुख का जन्म हुआ। ऐसा सिद्धपना हमें नहीं चाहिए जिसके अंदर में 8 कर्मों का अभाव से सिद्धपना का जन्म हो। मैं तो स्वभाव से सिद्ध हूं, वो मैं हूं, ऐसा दिखे बिना, ऐसा समझे बिना वो सिद्धपना कभी प्रकट होने वाला नहीं है। कर्मों के अभाव से उत्पन्न होने वाली सुख दशा हमें नहीं चाहिए। हम स्वभाव से सुखी है, हम स्वभाव से परिपूर्ण सुखमय है। उसमें जो दशा प्रकट होती है जो कर्मकृत कही जाती है, लेकिन पर्याय के स्वभाव से देखा जाए तो कर्मकृत नहीं है। फिर भी 4 भाव को सावरण भाव कहा, सापेक्ष भाव कहा, कर्मकृत भाव कहा। उससे मैं सदाई भिन्न, सदाई रहित, निष्कर्म रूप, सदाई निष्कर्म रूप परम परिणामिक भाव मात्र वस्तु, पंचम भाव मात्र वस्तु बस मैं हूं। ये 4 भाव की सापेक्षता मेरे त्रिकाल स्वभाव के अंदर में नहीं है। मैं निरपेक्ष तत्व हूं, निरावरण तत्व हूं। आवरण नहीं है वैसा निरावरण नहीं, स्वाभाविक निरावरण। निरावरण शब्द नास्ति सूचक कहा जाता है, लेकिन यहां निरावरण स्वभाव है, अपना स्वभाव ही निरावरण, बिना आवरण का। आवरण नहीं है ऐसा निरावरण नहीं। मैं एक हूं, अनेक नहीं हूं ऐसा एक नहीं, स्वभाव से एक हूं। अखंड हूं, खंड नहीं है ऐसा अखंड नहीं। अभेद, भेद नहीं है ऐसा अभेद नहीं। स्वाभाविक एक, स्वाभाविक अखंड, स्वाभाविक अभेद, स्वाभाविक परिपूर्ण ज्ञायक तत्व हूं। वो अखंड कहने से अपने को सीधा ख्याल में आता है कि जिसमें खंड नहीं है। ऐसा मैं नहीं हूं, क्योंकि वो खंडों की अपेक्षा मेरे को नहीं है। तो खंड रूप नहीं है उसलिए मैं अखंड हूं ऐसा नहीं है। मैं स्वभाव से अखंड हूं। अनेक रूप नहीं है उसलिए एक हूं ऐसा नहीं है, स्वभाव से एक हूं। अपूर्णता और परिपूर्णता की सापेक्षता मेरे को नहीं है, मैं स्वभाव से परिपूर्ण हूं। जिसको बंध हुआ ही नहीं उसकी मुक्ति की बात कैसे है? जो पर्याय में आया ही नहीं उसको संसार का अभाव की बात कैसे है? अपने को देखने का तरीका पलटना होगा, बदलना होगा। ये जैन दर्शन का हृदय है। ये हृदय को समझे बिना स्वभाव तक पहुंचा नहीं जा सकता।
हमने हमेशा ही अपेक्षा से ही वस्तु को देखा, वस्तु को समझा है। वो आत्मा को समझने का विधान नहीं है। बुद्धि के अंदर में कितनी भी क्लैरिटी हो जाए, कितनी भी स्पष्टता हो जाए, उससे अंतरंग में कुछ भी आना जाना नहीं है, क्योंकि 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी कुछ कम नहीं जानता। जबकि कुनकुन आचार्य भगवान के वक्त में 1 अंग से कम ज्ञान था। आज तो क्या हालत है भगवान ही जाने। अब 11 अंग 9 पूर्व का पाठी इतना नहीं जानता होगा, द्रव्य दृष्टि सो सम्यक दृष्टि वो जानता है, लेकिन हमेशा अभेद की दृष्टि, वो भेद के अभाव से अभेद की दृष्टि करता है, अनेकता के अभाव से एक को देखता है। तो ऐसा एक नहीं है। जो स्वभाव है, मैं स्वभाव से शुद्ध हूं ना, तो स्वभाव से शुद्ध हूं, उसको अशुद्धता की अपेक्षा से शुद्धता की चर्चा हो नहीं सकती है। शुभ और अशुभ और अशुद्ध और मैं शुद्ध, ऐसा नहीं है। शुभ और अशुभ अशुद्ध और उस अशुद्धता के अभाव में होने वाली शुद्ध, वो दोनों से मैं अपेक्षा रहित हूं, सापेक्षता से रहित हूं, निरपेक्ष हूं। ऐसा समझे बिना मैं शुद्ध हूं ऐसा समझा नहीं। उसमें तो शुद्ध होने की भावना है और यहां पे शुद्ध हूं इसका विश्वास है। दोनों के बीच में अंतर है। एक के अंदर में भावना है, एक के अंदर में विश्वास है कि मैं हूं शुद्ध, स्वभाव से शुद्ध हूं, स्वभाव से परिपूर्ण हूं। ऐसा अपने आप को देखे बिना शुद्धता का जन्म हो नहीं सकता। अब शुद्धता का जन्म हो उसलिए वो मेरे को अपने आप को शुद्ध माने, तो ये भी कपट है कि शुद्धता का जन्म कब होगा कि मैं शुद्ध हूं ऐसा मानोगे तो शुद्धता का जन्म होगा। तो मैं शुद्ध हूं ऐसा क्यों मानता हूं कि सम्यक दर्शन हो उसके लिए, तो एक कपट है। इसमें शुद्धात्मा जवाब नहीं देता। निरपेक्ष को आप निरपेक्ष जानो, निरपेक्ष को आप निरपेक्ष मानो, स्वभाव को स्वभाव से शुद्ध जानो, स्वभाव से एक मानो, स्वभाव से अखंड मानो, स्वभाव से अभेद मानो, स्वभाव से अविनश्वर मानो, स्वभाव से अविनश्वर, स्वभाव से अनादि अनंत। वो नाश नहीं पाता उसलिए अविनश्वर। वो मेरे स्वभाव के अंदर में ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, स्वभाव को इस दृष्टि से देखना होगा, तब स्वभाव की गरिमा आएगी, स्वभाव की महिमा आएगी, पर्याय की अपेक्षा छूट जाएगी, पर्याय प्रभाव दिखेगा। जिस वक्त पर्याय प्रभाव दिखा उस समय द्रव्य स्वभाव दिखे बिना नहीं रहेगा, और द्रव्य स्वभाव दिखा तो पर्याय के अंदर में जैसा स्वभाव है ऐसा परिणमन हुए बिना नहीं रहेगा। ये परिणाम की स्वाधीनता है। परिणाम ने द्रव्य का लक्ष्य किया है उसलिए आत्मा की अनुभूति हुई, ऐसा नहीं है। पर्याय स्वाधीन है मेरे अपने आप को परमात्मा घोषित करने के लिए। उसको द्रव्य की अपेक्षा नहीं है पर्याय को। जिस समय अनादिकाल से संसार में रुलती है पर्याय, तो उसको संसार की अपेक्षा नहीं है। अपनी भ्रांति से संसार में रुलती है, अपनी निभ्रांतता से वो सुख रूप परिणमती है। दोनों ही परिस्थिति स्वाधीन है, स्वतंत्र है, कोई उसका कारण नहीं है। पर्याय का कारण पर्याय ही होता है। पर्याय द्रव्य को कारण बनाती है, लेकिन द्रव्य कारण बनता नहीं है। द्रव्य नियम से अकारण परमात्मा ही रहता है। अब देखिए, कोई आपको गुरु माने तो माने, उसको आप क्या कर सकते हो, लेकिन आप गुरु बन नहीं सकते। द्रव्य कभी पर्याय का कारण नहीं बन सकता, और यदि पर्याय का कारण द्रव्य बन जाए तो नित्य कर्ता का दोष आएगा, वो अकर्ता रहेगा ही नहीं। एक तरफ से मैं अकर्ता हूं ऐसा अपन कहे, ऐसा बोले, ऐसा चर्चा में ले, लेकिन माने नहीं। नियम सर परमागम के अंदर में 1 से 50 गाथाओं के अंदर में आचार्य भगवान ने कारण शुद्ध पर्याय की बहुत चर्चा की। उसका कारण क्या पता? कुनकुन आचार्य भगवान कहते हैं, मैंने अपनी भावना के कारण इस शास्त्र की रचना की। अपनी भावना प्रबल हो, भावना के अंदर में विशुद्धता प्रबल हो, उसके लिए शास्त्र की रचना की। अब उसमें कार्य शुद्ध, भावना के अंदर में कार्य शुद्ध की चर्चा। अब कार्य शुद्ध
की अपेक्षा से कारण सूत्र की चर्चा। अब वो कार्य ने द्रव्य को कारण बनाया, उसमें द्रव्य क्या करेंगे? पहले तो आप नक्की करो कि वो जो कार्य प्रकट होगा वो आप है, न जो त्रिकाल एक रूप अकारण है वो आप हो। और यदि आप ये कहते हो कि मैं अकर्ता, अभोक्ता, अवेदक, अनुमोदनता, अकारण परमात्मा, अनादि अनंत, परम परिणामिक भाव मात्र वस्तु मैं हूं, ऐसा यदि आप विश्वास करते हो तो परिणाम के अंदर में विकल्प या निर्विकल्प, परिणाम के अंदर में निगोध या मोक्ष, परिणाम के अंदर में संसार बंध या संवर निजरा, उससे मेरे को कोई अंतर नहीं पड़ता। इतना परिणाम से निष्प्रह हुए बिना अकर्ता अभोक्ता स्वभाव के अंदर में अहम नहीं हो सकता। अपने को गुरुदेव श्री ने ही सब दिया है। ये बात तो इस काल के अंदर में चरम सीमा पे हुई है। उसका श्रेय सही में मात्र और मात्र पूज्य गुरुदेव श्री को ही जाता है, जिन्होंने सारी बात स्पष्ट की, मार्ग स्पष्ट किया, मार्ग का विधान स्पष्ट किया और मार्ग से रहित परिपूर्ण स्वाभाविक ज्ञायक परमात्मा को भी हथेली के अंदर में बताया कि निष्प्रह परमात्मा है, निरपेक्ष परमात्मा है, स्वाभाविक परमात्मा है, परिणाम की अपेक्षा इस परमात्मा को नहीं है। तो जब तक मिथ्या ज्ञान का अभाव करने की और सम्यक ज्ञान का प्रकट करने की भावना तू भाएगा, तब तक पर्यायों के अंदर में रुलता हुआ, पर्यायों के अंदर में अहम करता हुआ संसार में ही तू रहेगा। मोक्ष का दरवाजा तेरे लिए खुल नहीं सकता। देखिए, अनादिकाल से क्यों नहीं खुला? मैं भगवान बनना चाहता हूं, ये भावना कायम रही। मैं चाहता हूं ना, तो तुझे चाह है। चाह माने इच्छा, इच्छा माने परिग्रह, परिग्रह माने संसार। तू भगवान बनना चाहता नहीं, तेरा परिग्रह। देखिए, ये द्रव्य दृष्टि प्रकाश या समयसार या नियमसार या पंचपरमागम एक केजी और नर्सरी की चर्चा नहीं है। वो सब क्लास अपन पार करके आगे यहां तक आए हैं। और यहां पे भी स्वभाव को स्वभाव से नहीं देखेंगे, वस्तु को वस्तु से नहीं देखेंगे। अभी अपन वो आश्रव से मुक्ति की चर्चा ही करते रहेंगे कि बस वो जैसे जैसे आश्रव कम होता चला जाएगा, विकल्प क्षीण होते चले जाएंगे, मोह गलता चला जाएगा, ऐसे वितरागता का जन्म होगा। ये भ्रांति है, बिल्कुल बिल्कुल भ्रांति है। वितरागता का जन्म इस तरह हो ही नहीं सकता। ये बहुत सारी भूमिकाएं हैं, बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। इस अपेक्षा से सारा प्रतिपादन किया गया है। लेकिन वास्तविकता जो है, मैं हूं, बस इतनी सी बात है। इससे आगे कुछ नहीं है। चाहता हूं तो संसार, बनना है तो संसार, छोड़ना है तो संसार, प्रकट करना है तो संसार। ये सारे संसार के ही अलग अलग रूप है। कोई अशुभ भाव का रूप है, कोई शुभ भाव का रूप है। उसमें सही में भावना कहीं पे नहीं, क्योंकि भावना नियम से वितरागता रूप होती है। और भावना का मतलब है मैं त्रिकाली परम परिणामिक भाव हूं, इसकी नाम भावना है। चार भाव से निरपेक्ष हूं, इसका नाम ज्ञान है। ज्ञान का काम है दो को जानना, श्रद्धा का काम है एक को मानना। मैं निर्विकल्प परम परिणामिक भाव मात्र वस्तु हूं, इसका नाम श्रद्धा। बस इससे आगे नहीं हूं कुछ भी। इससे आगे यदि आप पर्याय से रहित की बात करो, प्रमत अप्रमत से रहित की बात करो, जीवस्थान गुणस्थान मार्गणास्थान की बात करो, तो ये सारी पुद्गल की चर्चा है, अजीव की चर्चा है, जीव की चर्चा नहीं है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की चर्चा, खंड ज्ञान की चर्चा है।
अखंड की चर्चा नहीं है। देखिए, मोक्ष मार्ग अपन बोलते तो बहुत कुछ है, लेकिन सही माने में ये अनुभव होना तो आसान है। ये बात समझ में आती है प्रभु तुझे क्यों कठिन लगता है? जब ज्ञानियों का वर्णन तो है, वर्णन तो है, प्रतिपादन तो है कि अनुभव तो आसान है। तू वस्तु को वस्तु से देखता ही नहीं तो आसान रहे कैसे? अवस्तु में खड़े रहकर वस्तु में जाने का उपाय नहीं है। अब राग तेरे में होता ही नहीं, तू राग का अभाव करना चाहता है। ज्ञान तेरे में होता है, ज्ञान को तू प्रकट करना चाहता है। तो वस्तु से तो तू दूर रहा, स्वभाव से दूर रहा, और फिर स्वभाव प्रकट करने का प्रयत्न, उसका नाम संसार है। क्या कहते आगे? सम्यक दृष्टि को एक विकल्प भी फांसी सा लगता है। सम्यक दृष्टि को एक विकल्प भी फांसी सा लगता है। क्यों ऐसा लगता है? वो जानता है कि मेरे स्वभाव में ऐसा कुछ है ही नहीं, मेरे स्वभाव के अंदर में विकल्प है ही नहीं, तो मैं स्वभाव से बाहर क्यों आया? तो उसको फांसी सा लगता है। जब आत्मा की हिंसा होती है तो विकल्प का जन्म होता है। ऐसे ऐसे विकल्प का जन्म नहीं होता। जो आत्मा की जो हिंसा करता है, घात करता है, तो विकल्प का जन्म होता है। तो फांसी हुई। विकसित स्वभाव को विभाव मात्र फांसी लगती है। मुझे परमात्मा बनना है, विकल्प विभाव है। अरे मैं परमात्मा हूं, ऐसा विकल्प भी विभाव है, क्योंकि इस विकल्प में परमात्मा नहीं बसता। परमात्मा तो परमात्मा है। उस परमात्मा को परमात्मा भाव से देखना, परमात्मा भाव से मानना, उसका विश्वास करना। जिसके अंदर में मैं परमात्मा हूं, वैसे श्रद्धा को भी, जिस श्रद्धे के अंदर में कोई स्थान नहीं है। भगवान हूं ऐसा विश्वास सर्वोपरि होना चाहिए, और आज तक ये विश्वास नहीं हुआ। भगवान बनने की पूजा की, हमेशा भगवान बनने का प्रयत्न किया। ये भगवान बनने का विकल्प तब आता है कि जब अंतर का भगवान आत्मा का अनादर हो, उसके प्रति द्वेष हो, उसको ऐसा लगा करता है कि बस मैं भगवान कब बनूं, भगवान कब। कोई चाह नहीं है, कोई चाह नहीं है, वो भी एक चाह है। अरे जो चीज मेरे में है नहीं, वो हो या नहीं हो, उससे हमें अंतर क्या पड़ता है? विकल्प और विकल्प का अभाव से होने वाला निर्विकल्प। अब दोनों से मेरे को कोई संपर्क ही नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि मैं तो स्वभाव से निर्विकल्प हूं। और विकल्प का नहीं होना, उसका नाम निर्विकल्प, ऐसा मैं नहीं हूं। अपन मापदंड उस पर्याय में होने वाला निर्विकल्प से, यानी कि पर्याय में होने वाला दर्शन ज्ञान चारित्र से हम उसका मापदंड निकालते हैं। तो ये जब त्रिकाल निर्विकल्प स्वभावी का अनादर होता है, तब उस निर्विकल्पता की महिमा होती है। तूने आज तक उस पर्याय की महिमा गाई है, लेकिन मैं परमात्मा हूं, जिस भाव से वो परमात्मा पना प्रकट होता है, वो परमात्मा पना वो मैं नहीं, परमात्मा वो मैं। ज्ञायक पना नहीं, ज्ञायक वो मैं। ज्ञायक पना पर्याय में होती है, परमात्मा पना पर्याय में होता है।
और मैं त्रिकाल परमात्मा हूं, त्रिकाल ज्ञायक हूं। क्योंकि देखिए, जब पर्याय परमात्मा भाव से परिणमती है तो जैसा परमात्मा है वैसी परिणमती है। तो वैसा जो परिणमन है उसका नाम परमात्मा पना है। वो पर्याय परमात्मा पने, जैसा परमात्मा उस रूप परिणमित हो गई तो उसको परमात्मा पना कहते हैं, उसको ज्ञायक पना कहते हैं। लेकिन मैं तो पन्ना से रहित हूं, वो पन्ना मेरे पन्ने में नहीं है। मैं तो ज्ञायक मात्र हूं, मैं तो परमात्मा मात्र हूं, जो त्रिकाल ध्रुव एक रूप रहने वाली वस्तु जो है वो मैं हूं। इसकी महिमा, इसकी गुण गाथा कोई अलौकिक है। इसकी महिमा में रहते हुए वो चीज घट जाती है, बन जाती है, बज जाती है। उसके ऊपर उसका लक्ष्य नहीं होता, दृष्टि नहीं होती, और उसके ऊपर दृष्टि जाने से दुख होता है। सुख के ऊपर लक्ष्य जाने से दुख होता है, और सुखी हूं उस लक्ष्य में सुख होता है। अब देख लो कैसे चलना आपको। वस्तु को देखने का विधान अलग है। तू हमेशा सुखी बनने का प्रयत्न करता है, लेकिन सुखी हूं ऐसा नहीं मानता। परिणाम में होने वाले सुख दुख, परिणाम में होने वाले राग रूप दुख या वितराग रूप सुख, ये दोनों ही भाव पुद्गल के हैं, मेरे नहीं। जब तक तू उसके अंदर में मेरापन करता रहेगा तब तक इसी परिस्थिति में रहेगा जिस परिस्थिति में आज हो। उस परिणाम से भिन्न परमात्मा तत्व मैं हूं ऐसा अहम नहीं होगा। उसमें अहम होना चाहिए ऐसा तू बोलेगा, लेकिन होगा नहीं। देखिए, बेसिक डिफरेंस है, फाउंडेशन का फर्क है। यदि ये फाउंडेशन गलत रहा तो सब गलत, और ये सही रहा तो सब सही। शास्त्रों के अंदर में ज्ञानियों का इंद्रिय ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा। क्यों कहा सम्यक ज्ञान? तो इंद्रिय ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान मानता है, उसलिए सम्यक ज्ञान कहा। और अज्ञानी इंद्रिय ज्ञान को आत्मा की तरफ ले जाने वाले मानता है, उसलिए उसको अज्ञानी कहा। वस्तु जैसी है वैसा तो मान न, जैसी है ऐसा देख। जो अपने स्वभाव में नहीं है उसके पीछे क्यों पड़ता है? पर्याय का धर्म अलग है, पर्याय का स्वभाव अलग है, पर्याय की व्यवस्था अलग है। वो उत्पाद भी है, तू ध्रुव है, वो नित्य है, तू नित्य है। वो चार भाव रूप है, तू एक भाव रूप है। अब कोई मेल नहीं है ना दोनों के बीच में। तो जो एक है वो मैं हूं, और जो अनेक है वो पर है। पर माने पर। मैं जीव तो वो जीव, मैं चेतन तो पुद्गल। डरता क्यों, हिचकता क्यों है इसके अंदर में? मैं बात तो अपने चेतन के लक्ष्य में करता हूं ना, तो उसका अस्तित्व का अस्वीकार नहीं है। कौन पर्याय को नहीं मानता? कौन पर्याय के अस्तित्व को नहीं मानता? कौन पर्याय के अंदर में संसार है ऐसा नहीं मानता? ये बात यह नहीं है। बात यह है कि वस्तु को देखने का विधान क्या है। वस्तु को वस्तु से देखा जा सकता है, वस्तु को अवस्तु से देखा नहीं जा सकता। और तू अवस्तु में माना पर्याय में बैठकर द्रव्य को देखने का प्रयत्न करेगा तो वो कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि उसके अंदर में तो तलाश चलेगी, सम्यक दर्शन अभी हुआ नहीं। तो इसको हम पर्याय दृष्टि कहते हैं, द्रव्य दृष्टि नहीं कहते हैं। और द्रव्य दृष्टि इसे कहते हैं जिसमें दृष्टि होती ही नहीं है। मैं द्रव्य हूं उसका नाम द्रव्य दृष्टि है। उसमें दृष्टि नहीं बसती द्रव्य के अंदर में। दृष्टि का अभाव है द्रव्य के अंदर में, बिल्कुल सर्वथा अभाव, सर्वथा। कोई एक पर्याय का पक्ष वाला एक समय गुरुदेव श्री की तत्व चर्चा के अंदर में, साहेब पर्याय तो छे ने નથી पर्याय, साहेब पण अनुभव तो पर्याय में थाय छे ने નથી पर्याय, साहेब पण अनुभव थाय त्यारे आनंद तो पर्याय में आवे छे ने, कीधुं ने નથી पर्याय। साहेब ई बन्नेनी वच्चे केटलो फरक छे?
તો કે તારા માથા અને દિવાલની વચ્ચે જેટલો ફરક છે ને એટલો ફરક છે. तुम्हारा सर और दीवार के बीच में जितना अंतर है ना उतना द्रव्य पर्याय के बीच में अंतर है. अब उसमें से वो क्या लेके गया बताओ. ऐसा अंतर नहीं है, लेकिन बतलाना यह है कि श्रद्धा की अपेक्षा से, वस्तु की अपेक्षा से पर्याय द्रव्य से सर्वथा भिन्न है, क्योंकि स्वभाव भिन्नता है. दोनों का स्वभाव एक नहीं है. तू एक है कह के तू प्रमाण का लोभी है, और प्रमाण का लोभी को आत्मा का अनुभव नहीं होता. तूने हमेशा यह प्रयत्न किया कि बस वस्तु तो एक है ना, वस्तु तो एक है ना. प्रेम जो बिगड़ता है, जो नष्ट होता है, जो पलट जाता है, जो रहता नहीं है. यदि किसी को ये बात कही जाए कि आपको किराए का घर लेना है, आज इस घर में, पहले दिन एक घर में, दूसरे दिन दूसरे घर में, तीसरे दिन तीसरे घर में, चौथे दिन चौथे घर में, क्या हालत होगी. अभी तो 11 महीना का एग्रीमेंट करना पड़ता है तो बुखार चढ़ता है. 11 महीना बाद फिर दूसरा घर. यदि ये कहा जाए कि रोज रोज आपको घर पलटना है, परेशान हो जाओगे ना. लेकिन फिर भी वो जो घर में जाता है उस घर में मोह कर लेता है. ये थकता ही नहीं. ये पलटने वाली एक समय पे एक पर्याय, दूसरे समय पे दूसरी पर्याय, तीसरे समय पे तीसरी पर्याय, चौथे समय पे चौथी, पांचवें समय के पांचवी, हर समय पलटने वाली व्यवस्था, हर समय पलटने वाली अवस्था, उत्पाद व्यय रूप अवस्था, उसी के अंदर में उसका मोह, उसी के अंदर में उसका ममत्व, उसी के अंदर में एकत्व, और सदा एक रूप रहने वाला तत्व, सदा एक रूप ध्रुव रूप रहने वाला तत्व, परिपूर्ण तत्व, भगवान तत्व, ज्ञायक तत्व, पंचम भाव रूप तत्व, वो सदा एक रूप ध्रुव परिपूर्ण सुखी है. वो यदि आचार्य भगवान, गुरुदेव, ज्ञानी धर्मात्मा वो तेरा घर है, स्वघर है, ये बतलाते हैं तो सुनते तो है, लेकिन मोह करता है वो क्षणिक के ऊपर. उसका ममत्व वहां से उससे नहीं छूटता. वही कारण है कि वो मिथ्यात्व को टालना चाहता है और सम्यक्त्व को प्रकट करना चाहता है. कर्म का अभाव करना चाहता है. जो कर्म का अभाव करना चाहता है वो विश्व को नष्ट करना चाहता है. कर्म जड़ है, उस जड़ कर्म को चेतन नष्ट करे. इतनी चेतन की हिम्मत कि उसकी सत्ता का ही स्वीकार नहीं करे, उसका अस्तित्व का स्वीकार न करे, उसकी स्वतंत्रता का स्वीकार न करे, तो उसके अभिप्राय के अंदर में तो विश्व को नाश करने का प्रयत्न है, और उसका फल निगोद के अलावा और कुछ हो नहीं सकता. कौन से कर्मों का उदय, कौन से कर्मों का अभाव. तुझे जो प्रभावित ही नहीं करता. अरे तेरी जो एक समय की पर्याय है, वो एक समय की पर्याय तत्क्षण सुखी दुखी होती है. गलत पे दुखी और सही पे सुखी तत्क्षण होती है. उसका आगे पीछे का कोई हिसाब किताब ही नहीं है, और उस परिणाम से भी रहित. मैं परमात्मा परिपूर्ण भगवान वर्तमान में मौजूद. क्यों उस स्वभाव की ओर नहीं देखता, क्यों उस स्वभाव की महिमा नहीं गाता, गुणगाथा नहीं गाता. मैं परिपूर्ण परमात्मा, परिपूर्ण परमात्मा, परिपूर्ण परमात्मा, इसकी महिमा आवे और उछले नहीं, कूदे नहीं, ये हो नहीं सकता. ये सुनकर रोमांच नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता. हमें न विकल्प का अभाव करना है, न निर्विकल्पता करनी है. इतना परिणाम से निष्प्रह हो जाए और स्वभाव चुपचाप बैठा रहे, ऐसा हो नहीं सकता. परिणाम की अपेक्षा मिट जानी चाहिए, क्योंकि परिणाम परद्रव्य है, क्योंकि परिणाम अद्रव्य है. चेतन तो चेतन है बस, ध्रुव तो ध्रुव है, ज्ञायक तो ज्ञायक है, परमात्मा तो परमात्मा है. एक अनेक पलटने वाली, बदलने वाली व्यवस्था पे तो इतना मोहित होता है, क्या कहे प्रभु. और निरंतर ध्रुव. आज कोई पत्थर की नाव हो, उसमें बैठेगा तो क्या हो, तत्क्षण डूबेगा.
तत्क्षण डूबने में टाइम लगेगा उसको। ये पर्याय तो एक समय की पलटने वाली नाव है, अस्थिर नाव है, उसमें बैठेगा तो क्या होगा। और परम पारिणामिक भाव वस्तु पे आचार्य भगवान बैठे हैं तो कितने मस्त है। सब उसके चरणों में लौटना चाहते हैं, नमस्कार करते हैं, दंडवत करते हैं। अरे प्रभु, गुरुदेव जैसे गुरुदेव आचार्य भगवान को कहे कि हमें तो आपना दासानुदास ही है। अरे वो समय क्યારે આવશે કે વન જંગલની અંદરમાં વિચરતા ભાવલિંગી મુનિ થઈને સ્વરૂપની અંદરમાં મસ્ત થઈને અમે મસ્ત ક્યારે રહેશું। ऐसी कौन सी दशा है और ये दशा का कारण क्या है, इसका उपाय क्या है। एक बार सच्चे दिल से अपने अभी तक के किए हुए प्रयत्न के ऊपर में नजर डालते हुए, त्रिकाल ध्रुव स्वभाव के अस्तित्व को स्वीकारते हुए एक बार अपन चल के तो देखे। जगत तुझे निश्चयाभासी कहेगा तो डरना मत, उसको उत्तर दे देना कि व्यवहाराभासी तो था अनंत काल से, उसका फल मैंने देख लिया, भोग लिया, अब एक बार होने दे निश्चयाभासी, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत से बहुत क्या होगा, संसार में ही तो रहेगा, इससे ज्यादा नुकसान तो होने वाला नहीं है। लेकिन देव शास्त्र गुरु को मानने वाला, देव शास्त्र गुरु को चरणों में अपना मस्तिष्क झुकाने वाला, हृदय में भगवान आत्मा को रखने वाला, मस्तिष्क में ज्ञानियों को रखने वाला कभी निश्चयाभासी नहीं बन सकता। वो निश्चय का अभ्यासी बनेगा, ध्रुव सत्ता को देखने का विधान उसको मिलेगा। भगवान आत्मा परमात्मा मैं हूं, ये दृष्टि एक क्षण के लिए भी उसकी दृष्टि में से बिल्कुल ओझल नहीं होगी। सदा ही जागृत रहता हुआ परमात्मा मैं हूं ऐसा जानता हुआ, मानता हुआ, वो परमात्मा पने के अंदर में मस्ती में मस्त रहेगा। सभी स्वभाव से परमात्मा है ऐसा जानते हुए, ऐसा मानते हुए, ऐसा विश्वास करते हुए सब कोई परमात्मा स्वभाव में रहे, इसी मंगल भावना के साथ। सुध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप सहजानंदी 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 सुध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप